पेज नंबर 19, ओके। एडजस्टमेंट देख रहे पेज नंबर 19। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक। और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, कंपल्सरीली एडजस्टमेंट है। क्या है, कंपल्सरीली एडजस्टमेंट है। इसमें दो इफेक्ट है, पहला इफेक्ट और सेकंड इफेक्ट। अगर आप फर्स्ट इफेक्ट को देखोगे, इफ़ यू सी द फर्स्ट इफेक्ट, पहला इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड, एंड सेकंड इफेक्ट क्रेडिट साइड। लेकिन अगर देखो ये रट्टा मारेगा तो जल्दी भूल जाओगे। किस तरह से ध्यान में रखना है, क्लोजिंग स्टॉक। अभी क्लोजिंग का मतलब क्या होता है कि भाई एंडिंग, अंतिम में जो वैल्यू बचता है, एक तो ओपनिंग स्टॉक होता है आणि एक क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग म्हणजे काय, शुरुआत में उसका जो वैल्यू होता है साल के शुरुआत में, ईयरली स्टार्टिंग पॉइंट में, तो शुरुआत में उसका इसका होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग। और एंडिंग में इसका कोई वैल्यू रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग। अभी जैसे कि स्टॉक लाया 50,000 का, आया तो डेट इज द ओपनिंग स्टॉक। शुरुआत में तो ओपनिंग स्टॉक था, तो बिका रहेगा ना, तो क्या पूजा करेगा मंदिर में रखे, नहीं, क्या करो, बेचोगे कुछ तो समझो 30,000 का बिक गया, तो कितना बच गया, 50,000 का आया था ना, 30,000 बिक गया, कितना बच गया, तो 20,000 क्या हो गया, क्लोजिंग। समझे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना फ़र्क है, ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना फ़र्क होता है ना। तो ये क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, क्लोजिंग स्टॉक की बात हो रही है। और ये एडजस्टमेंट बहुत ही IMP है, ये एडजस्टमेंट बहुत ही IMP है। बात समझ में आ रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट बहुत ही IMP है। अभी इसमें ये क्या, बैलेंस शीट असेट साइड है। फर्स्ट इफेक्ट क्या है, बैलेंस शीट असेट साइड। सेकंड इफेक्ट क्या है, क्रेडिट साइड। अभी देखो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड क्यों, ओपनिंग की नहीं, सॉरी यार, डेबिट साइड क्यों नहीं। देखो डेबिट में क्या है कि कोई चीज़ आया, स्टॉक है तो क्या किधर लिखते थे, ओपनिंग स्टॉक होता ना तो उसको किधर लिखते थे, डेबिट साइड लिखते थे। लेकिन ये क्लोजिंग है, क्या है, क्लोजिंग है, तो कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड। बात समझ में आ रहा है ना, ये क्लोजिंग है इसलिए कहाँ लिख रहे हो, क्रेडिट साइड। किसके, ट्रेडिंग के। क्यों, स्टॉक की ज़रूरत कहाँ होती है, फैक्ट्री में होती है ना। स्टॉक कहाँ रहता है, फैक्ट्री में ही रहता है ना, पड़ा हुआ। कि ऑफिस में रखोगे, ऑफिस में कभी स्टॉक नहीं होता। ऑफिस में सारे अकाउंट का काम होता है, मार्केटिंग का काम होगा, ये सारी चीज़ों का काम होता है। स्टॉक रखने का, वो रखने का, ये कुछ काम नहीं होता। मतलब दिमाग का रिलेटेड काम होता है ना, ये सब ऑफिस में होता है, दिमाग से जुड़े हुए। बैठे जो काम करने रहता है ना, सब बैठ के AC में, वो सब ऑफिस में। स्टॉक बिक तो उठाना बिठाना पड़ता, मालगिरी करना पड़ता, इधर से रखो उधर रखो, इधर ट्रक में लोड करो, वो करो, कहाँ रहता है, फैक्ट्री में ही होता है ना। तो फैक्ट्री बन जाए क्या, ट्रेडिंग। खोपड़ी में कुछ जाना चाहिए भाई, ट्रेडिंग में होगा, स्टॉक है ना तो ट्रेडिंग में। अभी ट्रेडिंग में होगा तो कौन सा साइड, डेबिट की क्रेडिट। अगर ओपनिंग है तो डेबिट साइड लिखना, क्लोजिंग है तो क्रेडिट साइड। लेकिन ओपनिंग एडजस्टमेंट में नहीं आएगा, इसका एडजस्टमेंट क्या, क्लोजिंग वाला ही एडजस्टमेंट है। तो बोलो सर ओपनिंग का दिखेगा, अभी तो आप बोले तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या रहता कि ओपनिंग स्टॉक, सर अभी तो आप बोले थे कि ओपनिंग स्टॉक का है ना, तो वो ओपनिंग स्टॉक का दिखेगा। मालूम जो मेन क्वेश्चन होता है ना, ट्रायल बैलेंस ऊपर, कल मैंने बताया था आप लोग को कि ट्रायल बैलेंस होता है, क्वेश्चन किस तरह से दिखता है, ऊपर ट्रायल बैलेंस होगा और नीचे क्या होता है, एडजस्टमेंट होता है ना। तो ट्रायल बैलेंस में आपको ओपनिंग स्टॉक दिखेगा, किधर दिखेगा, ट्रायल बैलेंस में दिखेगा। बात समझ में आ रहा है, समझा, ओके। तो पहला इफेक्ट समझ में आ गया, पहला इजी है ना, IMP है, क्लोजिंग स्टॉक। सेकंड क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, बाकी बाहर है ना, आउटस्टैंड है ना, बाहर है मतलब बाकी है ना आने को। एक्सपेंसेस बजे खर्चा, मतलब खर्चा देने को बाकी। अभी तुम लोग बोलोगे सर क्या खर्चा देने को बाकी, समझाने तो भी। अभी जैसे कि 2020 चल रहा, पिछले साल का खर्चा देने को बाकी हो सकता है, भाड़ा भी बाकी हो सकता है, पिछले साल का भाड़ा भी बाकी हो सकता है, तो लायबिलिटी हुआ ना।
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाकी है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, लायबिलिटी कर्जा है, समझा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस समझा कि नहीं समझा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक और एग्जांपल देता हूँ, टैक्स। पिछले साल का टैक्स देने को बाकी, टैक्स भी 2 साल 3 साल में देते, हर साल नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन 2 साल का टैक्स साथ में देते। तुम लोग देख रहे हो पानी का टैक्स, एक बार तब 25-25 हज़ार रुपया आया था, म्यूनसिपाल्टी लोगों ने लगाया था, पाइप काट रहे थे सबका। इतना 1 साल पहले की बात है, आई थिंक सो, किशननगर की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे खुद के अकेले का 25,000 रुपये हम लोग ने भरा था, मैंने खुद जाके भरा था वहाँ। तो क्या है कि आउटस्टैंडिंग था वो एक्सपेंसेस, टैक्स आउटस्टैंडिंग था। टैक्स का है आउटस्टैंडिंग, टैक्स क्या था? आउटस्टैंडिंग था। तो दे दिया, खर्चा था पिछले साल का, बाकी है ना। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा देने को बाकी। अब इसका क्या है, इसका भी क्या 2 इफेक्ट है, 2 इफेक्ट है। अभी 2 इफेक्ट किधर? एक तो 2 लेजर है, ट्रेडिंग अकाउंट आणि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 2 लेजर। अभी तुम लोग बोलोगे सर हाँ ठीक है, अभी सर अभी किस में आएगा पहला इफेक्ट? सर ट्रेडिंग में आएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, किस में आएगा? देखो मैंने तुम लोग को बोला कि ट्रेडिंग का भी एक्सपेंस होता है। फैक्ट्री है, कुछ तो खर्चा होगा ना फैक्ट्री में का, और ऑफिस में भी तो खर्चा होगा। किसी ऑफिस में खर्चा होता है, फैक्ट्री में नहीं होता, सब फुकट का मिलता है, ऐसे है क्या? फैक्ट्री में भी खर्चा आणि प्रॉफिट ऑफिस में भी खर्चा, फैक्ट्री में भी खर्चा आणि ऑफिस में भी खर्चा। तो तुम लोग बोलोगे सर ट्रेडिंग में लिखूँ कि प्रॉफिट लॉस में लिखूँ, किधर लिखूँ? और मैं बोलूँगा कि भाई खर्चा तो देखो, किसका खर्चा बाकी है? फैक्ट्री का खर्चा बाकी है कि ऑफिस का खर्चा बाकी है? फैक्ट्री का खर्चा बाकी रहेगा तो ट्रेडिंग में लिख देना, अगर ऑफिस का खर्चा बाकी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देना। बात समझ में आ रहा है ना? अरे तुम लोग बोलोगे सर डेबिट में लिखूँ क्रेडिट में लिखूँ, किधर लिखूँ? डेबिट। अरे भाई बोला था ना, खर्चा डेबिट, क्रेडिट म्हणजे काय? इन्कम आणि प्रॉफिट, इन्कम आणि प्रॉफिट क्रेडिट। डेबिट म्हणजे खर्चा, एक्सपेंस आणि लॉस, नुकसान, डेबिट। तो भाई एक्सपेंस है ना, खर्चा है, तो क्या डेबिट में लिखोगे? तो अभी और दिमाग लगाने के भाई किधर? तो ये डिपेंड है एक्सपेंसेस के ऊपर, डिपेंड है कि आप खर्चा क्या दे रहे हैं। ऑफिस का खर्चा दे रहा है कि फैक्ट्री का खर्चा दे रहा है, तो क्या करने का वो खर्चे के साथ? तो तुम लोग क्या करोगे इसमें? क्या बोला? ऐड करने का ना। क्या करने का? ऐड करने का। एग्जाम्पल देता हूँ, एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट की बात करें, सब एडजस्टमेंट है ना, एडजस्टमेंट में दिखाई देगा आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। क्या बोला मैंने? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। किधर लिखोगे भाई? सिंपल है ना, किसके अंडर में ऐड करोगे? फैक्ट्री रेंट के। फैक्ट्री रेंट तो ऑलरेडी तुम लोग ट्रायल बैलेंस में देखा रहेगा भाई। फैक्ट्री रेंट, ट्रायल बैलेंस की बात करो, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर 2 थिंग्स। ट्रायल बैलेंस अलग चीज़ होती है यानी एडजस्टमेंट अलग होता है। क्वेश्चन का पार्ट समझ रहे हो ना? 2 पार्ट होता है, एक तो ट्रायल बैलेंस, एक खोखा ऊपर बड़ा सा खोखा रहेगा, नीचे क्या रहेगा? एडजस्टमेंट होगा। तो ट्रायल बैलेंस का तुम लोग ने फैक्ट्री रेंट देखे, कहाँ लिखा? डेबिट साइड लिखा। बट एडजस्टमेंट में तुम लोगों ने देखा, क्या देखा? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट है। क्या है? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट है, खर्चा देने को बाकी है फैक्ट्री रेंट। तो किधर लिखा तुम लोगों ने? इसके साथ ऐड किया, किसके साथ ऐड किया? फैक्ट्री रेंट के साथ क्या ऐड किया? आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट। फैक्ट्री रेंट तो देना ही है, और जो बाकी का है ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, क्या फैक्ट्री रेंट वो भी देना है, तो इसलिए ऐड किया। क्या किया? ऐड किया। समझे ऐड क्यों किया? पता लग गया। और दूसरा किधर आएगा? बैलेंस शीट। नहीं, मैं बोला ना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी आएगा ना, खर्चा है ना, खर्चा, कर्जा है, देना है ना, लेना थोड़ी ना है, देना है भाई। इसलिए
लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग फैक्ट्री रेंट, बस ये लिखने का, जो अमाउंट एडजस्टमेंट में है ना वही लिख देने का। बात समझ में आ गया कि कोई डाउट है? अभी तीसरा एडजस्टमेंट है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड मतलब क्या होता है? प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस। प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस। हाँ, तो तीसरा एडजस्टमेंट प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस यू कैन से डेट प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस। प्रीवियसली पेड एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा एक्सपेंस म्हणजे काय? खर्चा, ऐसा खर्चा पहले से ही पे करके रख दिया, प्रीपेड करके रख दिया है। फ्यूचर एक्सपेंसेस मैंने पहले ही पे करके रख दिया है, मतलब फ्यूचर का टेंशन मैंने पहले ही समाप्त कर दिया। तो क्या हुआ? प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हुआ रे? टेंशन, तो मतलब एसेट्स हो गया ना। जो खर्चा, भविष्य का खर्चा अगर आप पहले से ही दे दो, भविष्य का खर्चा अगर आप पहले से ही दे दो तो वो क्या होता है? एसेट्स होता है। टेंशन खत्म कर दिया। याद रखना, जो भी खर्चा, भविष्य का खर्चा अगर आप पहले से ही पे कर दे तो क्या है? एसेट्स है। एग्जांपल देता हूँ अक्षय कुमार का। अक्षय कुमार साल का 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपया क्या भरता है? टैक्स पे करता है। कितना? 30 करोड़ रुपया साल का। साल की बात कर रहा हूँ मैं। कमाता कितना होगा साल का? 100 करोड़। कितना? 100 करोड़ कमाता होगा, तभी जाते वो 30 करोड़ रुपया टैक्स पे कर रहा है अक्षय कुमार। लेकिन गवर्नमेंट का पॉलिसी भी ऐसा कुछ होता है कि अगर आप एडवांस पे कर रहे हो टैक्स तो कोई आपको थोड़ा बहुत तो फ़ायदा मिलता है, डिस्काउंट मिलेगा, कम ही पैसा भरना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना? जीएसटी ज़्यादा से ज़्यादा कितना लागू होता है? 28% है ना? कितना? हाईएस्ट जीएसटी परसेंट कितना है? 28% है। 28। अभी इसके ऊपर मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, कौन सा कितना किसके गुड्स के ऊपर कितना परसेंट लगता है, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन 28% जीएसटी, तो सोचो कितना टैक्स भरना पड़ता रहेगा। 100 रुपये के ऊपर कितना? 28 रुपया। 100 रुपये के ऊपर नहीं भरना पड़ता। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं तो बोलेगा 100 रुपया तो 28 रुपया। 100 रुपये के ऊपर नहीं, कुछ अमाउंट होता है मोर देन 5 लाख, मोर देन 5 लाख, 5 लाख तक छूट है। 5 लाख के अंडर में तुम्हारा इनकम रहेगा तो नो टैक्स। 5 लाख के अबव है तो आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ता है। और जीएसटी नंबर सबको नहीं मिलता। कम से कम 20 लैक्स, कम से कम 20 लाख का आपको बताना पड़ता है, भाई मेरा इतना कमाता है 20 लाख रुपये साल का टर्नओवर, तभी जाते इसको जीएसटी नंबर मिलता है, वही जीएसटी भरता है। जीएसटी का भी नंबर होता है, मालूम है क्या? जीएसटी नंबर होता है। ठीक है, अभी आ जाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की ओर। तो देखो, अभी अक्षय कुमार क्या कि अभी एडवांस टैक्स पे कर देगा। अभी क्या चल रहा है? 2020, कोविड-20 बोल दो। अभी कोविड-19 था, अभी कोविड-20, कोविड-21 भी हो जाएगा। मार्च तक हो जाना चाहिए, उससे तो ख़त्म ही हो जाना चाहिए। ऐसे भी पावर कम हो रहा है, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। ठीक है, तो देखो फ्यूचर का भी अगर हम इन फ्यूचर का भी अगर पे कर देते हैं एडवांस टैक्स, यू कैन से एडवांस टैक्स क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस। एडवांस टैक्स इज व्हाट? प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अगर वो खर्चा, भविष्य का खर्चा पे कर दिया, एडवांस में भर दिया, तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है ना, असेट्स है ना, प्रॉफिट है। अच्छी बात है ना, टेंशन खत्म कर दिया। तो पे कर दिया ना, क्या कर दिया? पे कर दिया भाई, खर्चा आना तो मैंने क्या कर दिया? पे कर दिया। तो वो भी एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस दोनों में भी होता है भाई, ट्रेडिंग में भी एक्सपेंसेस होता है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक्सपेंस होता है। कोई भी एक्सपेंसेस अगर एडवांस में पे करते हो तो ट्रेडिंग में भी आता है, यानी
प्रॉफिट और लॉस में भी आते हैं, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी। वो डिपेंड है, नेचर ऑफ द एक्सपेंसेस डिपेंड है, नेचर डिपेंड है कि भाई कौन सा टाइप का एक्सपेंसेस है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है कि ऑफिस एक्सपेंसेस है, और नेचर के ऊपर डिपेंड है। तो उसके हिसाब से आप लोग ट्रेडिंग में डालोगे यानी प्रॉफिट और लॉस में अकाउंट में डालोगे। लेकिन करना क्या सर, प्रीपेड है ना, पहले से पे कर दिया ना, तो क्या करोगे, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से क्या करोगे, पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से क्या करोगे, डिडक्ट करोगे ना। जो चीज़ भर दी तो क्या फिर से भरोगे, इतना पैसा वाले का, इतना पैसा वाले का मेरे को देते रहो, फीस भरते रहो, दे दिया तो भी दो। उसमें मिस्टेक बराबर नहीं करेंगे, ऐसा एग्जाम में मिस्टेक कर देंगे, कभी कभी फीस में भी मिस्टेक करो। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या है, पहले से खर्चा दे दिया तो क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, यू विल डिडक्ट इट पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से। वो कोई भी एक्सपेंसेस हो, नेचर कोई भी होने दो भाई, ऑफिस होने दो, ये भी फैक्ट्री का रहने दो, उससे क्या करना है, डिडक्ट करना है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट एसेट्स है, बोला ना भाई, प्रीपेड, अरे एक्सपेंस है, पहले से खर्चा दे दिया तो एसेट्स है ना, टेंशन ख़त्म कर दिया, पहले से खर्चा दे दिया ना, पहले से टेंशन कम कर दिया, तो एसेट्स वाली बात है, अच्छी बात है ना, अच्छी की बुरी बात है, अच्छी बात है। लायबिलिटी मतलब बुरी बात होती है और एसेट मतलब अच्छी बात होती है, एक सिंपल वे में बता रहा हूँ लैंग्वेज। लायबिलिटी क्या होती है, बुरी बात, कर्जा, कौन खुश होता है कर्जे से, एसेट्स मतलब आता है, पैसा है, अच्छी बात है, अच्छी बात हो तो एसेट्स। तो पहले से खर्चा दे दिया तो अच्छी बात, पहले से टेंशन कम कर दिया, अच्छी बात। ये तो खुश हो गए ना यार, खर्चा आने वाला तो दे दिया, टेंशन ख़त्म मेरा, अभी तो बिंदास है मैं फ्यूचर में। अभी जैसे कि अपना घरेलू अकाउंट से थोड़ा बाहर का थोड़ा मैं एग्जांपल देता हूँ, बाहर से, इसको अकाउंट से जोड़ना नहीं। जैसे कि एक पिता है, उसकी बेटी की शादी करने के लिए उसको पैसे जमा करना पड़ता, पहले से सोचता है भाई एक पिता, हमारे इंडिया में तो सोचते, फॉरेन की तो बात नहीं है, फॉरेनर में कुछ अलग है, उनका कल्चर अलग है, मैं कल्चर के ऊपर नहीं जाऊँगा, हमारा कल्चर अलग है, हिंदुस्तान का कल्चर अलग है, भले इसमें धर्म बहुत हो सकता है लेकिन कल्चर अलग है हमारा। तो हमारे कल्चर में क्या है कि देखो, हिंदुस्तान में लड़कियों को काफ़ी इज्जत है, प्रिंसेस के तौर पर रखते हैं हम लोग, प्रिंसेस की तरह, सचमुच भारत में। तो पहले से ही खर्चा है, तो पहले से वो जमा कर रहा है, तो इसको पता है ना खर्चा तो देना ही है, तो जमा करके रख रहे हैं, तो आने वाले समय में क्या हो जाएगा, वो खर्चा पे। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ माँ बाप की बच्ची के लिए सोना पहले से परचेस करके रख देते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं कि आगे महंगा ना हो, कि उनको पता ना खर्चा था ही है, तो प्रीपेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रीपेड कि बुक करवा देते भाई, इतना है, अभी 1 तोले का भाव होगा समवॉट, अभी 1 तोला में 10 ग्राम सोने की बात कर रहा हूँ, 10 ग्राम का भाव अभी होगा कुछ 40,000 पकड़ो, 40,000 के अभाव ही पकड़ो, इससे तो अंडर है ही नहीं, इतना हज़ार है। आने वाले भविष्य में 50,000 के अभाव जाएगा, आने वाला भविष्य में 60,000 के ऊपर भी जा सकता है। तो पहले से ही क्या करते हैं लोग, करते। और तुम लोग भी देखो, ऐसे सोचना है, अभी ऐसा नहीं कि कुछ लोग क्या होता है, कुछ लोग का क्या होता है कि पैसा आ रहा है अंधाधुंध खर्च कर रहे हैं, ऐसा नहीं करने का भाई। सक्सेसफुल पीपल क्या करते हैं, व्हाट द सक्सेसफुल पीपल आर डूइंग, सक्सेसफुल पीपल ये करते हैं कि खर्चा जितना है ना, तो सक्सेसफुल पीपल क्या करता है कि जितने भी खर्चे उसको पता रहता है कि भाई ये इतने खर्चे, उतना बाकी साइड में रख के, एक्सपेंसेस रख के, और जो इनकम बचता है ना उसे सोचेगा कि अब इसका क्या करना है। और अनसक्सेसफुल पीपल क्या करता है मालूम है क्या, पहले खर्चा करेंगे, यो उधर घूमने के लिए जाओ, दोस्तों की पार्टी में दे दो, वो कर दो, मजा नहीं लाइफ, 20,000 रहेगा इनकम, मस्त एकदम 1 लाख के अबाव का गाड़ी बाइक लेंगे, एकदम पेट्रोल का भाई नहीं रहेगा, दोस्त से मांगेंगे उधारी पर तो भी लेंगे जाएंगे, ऐसा लाइफस्टाइल। ये लाइफस्टाइल कब तक करोगे, लाइफस्टाइल किसको दिखाने का, किसको लाइफस्टाइल दिखाओगे, लोग ये देखता नहीं है लाइफस्टाइल, और दिखाने के लिए कब तक दिखाओगे, दिखावा कब तक होता है, दिखावा थोड़े टाइम के लिए होता है, उसके बाद क्या, जब तक जवानी है, जब तक ताकत है तो दिखा दोगे, बुढ़ापे में क्या दिखाओगे, व्हाट यू विल डू। सो डैट मीन्स व्हाट,
कि हमारे पास अभी जवानी का मतलब क्या है कि अभी हम लोग मेहनत कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, खर्चा जो भी है वो साइड में निकाल के जो बचता है सेविंग, तो उसमें से आप देखो थोड़ा क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये इंडियन लोग की मेंटेलिटी है। मैं फॉरेनर लोग की बात नहीं कर रहा। फॉरेनर तो टूरिज्म भी भाई लोन पे करते हैं, भाई इंडिया में भी है, लेकिन उनकी सोच की बात कर रहा हूँ। घर लोन, मैरिज लोन, बच्चों का एजुकेशन भी लोन, घूमना भी लोन, इतने कर्जे में वो रहते दबे हुए। वी आर वेरी रिच इंडियन। तो हर जगह सीईओ कौन है ज़्यादा करके? वी इंडियन। बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, माइक्रोसॉफ्ट से लेके कोई भी कंपनियां ले लो, बड़ी बड़ी कंपनियां, हम लोग ही सीईओ। हम लोग वैसे सोचते हैं, हमारी सोच का तरीका कुछ और है। प्रॉफिट कमा के देते हैं। सीईओ ऐसे नहीं बनते कि इंडियन है तो सीईओ बना दे। भाई प्रॉफिट इतना बना के देना पड़ता है, कंपनी को फ़ायदा पहुंचाना पड़ता है, पॉलिसी लानी पड़ती है, कुछ करना पड़ता है, तभी जाते कंपनी प्रॉफिट में जाती है। वो सीईओ फैसला लेता है, सेक्रेटरी कंपनी का। तो यही है कि भाई आप लोग क्या करने का कि जो भी खर्चा है वो साइड पे रख के ही जो सेविंग होता है उसमें से आप देखने का क्या करना है क्या नहीं करना। चलो अभी नेक्स्ट चौथे एडजस्टमेंट में आ जाते हैं। चौथा एडजस्टमेंट क्या? इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, प्री रिसीव्ड इनकम। अभी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब क्या है? जो इनकम आने वाली थी वो मुझे पहले ही मिल गई, है ना? जो इनकम आने वाला था मुझे क्या मिल गया? पहले ही मिल गया। अभी इनकम की बात है ना, एक्सपेंसेस की भी बात होती थी तो मैं क्या बोलता, ट्रेडिंग में आएगा कि प्रॉफिट, वो नेचर के ऊपर डिपेंड था। एक्सपेंसेस क्या करना पड़ता था? डिडक्ट करना पड़ता था। अगर क्या हुआ तो आउटस्टैंडिंग हुआ तो क्या करना पड़ता था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिव हुआ तो क्या करना पड़ता था? ऐड करना पड़ता था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड करना पड़ता था। और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या करना पड़ता था? डिडक्ट करना पड़ता था। तब इनकम की बात हो, एक्सपेंसेस की बात थी, आउटस्टैंडिंग यानी प्रीपेड की बात थी वो। अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ? मैं इनकम की बात कर रहा हूँ। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, मुझे इनकम पहले से ही रिसीव्ड हो गया, तो मैं क्या करेगा उसके लिए? अगर मुझे पहले से इनकम रिसीव्ड हो गया तो व्हाट आई विल डू? डिडक्ट फ्रॉम द पर्टिकुलर इनकम ऑन द क्रेडिट साइड। अबे इनकम क्रेडिट साइड भी होगा ना? किधर होगा? क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना? अब कोई भी इनकम होने दो, कैसे भी इनकम। डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड लिखते थे, ट्रायल बैलेंस का डिस्काउंट। बट व्हाट आई एम सेइंग अबाउट द एडजस्टमेंट, देखो दो पार्ट होते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस होता है, दूसरा एडजस्टमेंट होता है। टू पार्ट यू कैन से। पहला पार्ट में ट्रायल बैलेंस का अगर तुम लोग देख रहे हो कि डिस्काउंट रिसीव्ड है तो तुम लोग इसको निकाल के क्या लिखोगे? प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में कि इनकम है भाई। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में तुम लोग देख रहे हो, क्या देख रहे हो एडजस्टमेंट में? डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस, क्या देख रहे हो एडजस्टमेंट में? डिस्काउंट रिसीव्ड इन एडवांस में रिसीव कर रहे हो, तो वो किधर लिखोगे? वो आप क्या करोगे? डिडक्ट करोगे। किससे डिडक्ट करोगे? डिस्काउंट रिसीव्ड से, कि भाई पहले से ले लिया ना, मुझे मिलने वाला था और मैंने क्या कर दिया? पहले से ले लिया, एडवांस में ले लिया। जो चीज़ मुझे भविष्य में लेनी थी तो मैंने पहले से मैं एडवांस में ले लिया, तो क्या कर डिडक्ट ही करना पड़ेगा ना कि भाई कितना लिया एडवांस में। डिपेंड है, पूरा तो क्या पता, लेकिन कितना लिया उतना तो काटना ही पड़ेगा ना। जो मुझे मिलने वाला था और मैंने पहले ही ले लिया, एडवांस में ले लिया, तो मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि सैलरी है 20,000 सैलरी, 20,000 सैलरी में से मैंने एडवांस ले लिया। अभी सैलरी तो एवरी मंथ एंड में मिलता है, बट मैं 10-15 दिन होने के बाद ही मैंने ले लिया कि भाई मेरे को ज़रूरत है, महीने का मैं इंतज़ार नहीं कर सकता ख़त्म होने का, मुझे पहले दे दो, मुझे 10,000 चाहिए। तो सेठ बोलेगा ओके, बॉस बोलेगा ओके, ले लीजिए। तो महीना ख़त्म होने के बाद फिर से 20,000 मांगेगा क्या? क्यों? डिडक्ट किया ना तुम लोगों ने। किससे डिडक्ट किया? इनकम से, सैलरी से डिडक्ट किया ना। क्यों डिडक्ट किया? कि आप लोगों ने एडवांस से रिसीव किया सैलरी को। सैलरी इज द इनकम,
बट वो सैलरी अगर एडवांस हो जाएगा, पहले से ले लोगे, तो आप क्या करोगे, पर्टिकुलर सैलरी से क्या करोगे, आप क्या करोगे, डिडक्ट करोगे। समझा ना, डिडक्ट क्यों होता है, रट्टा मारेगा क्या तुम लोग, है ना। तो क्या हुआ, डिडक्ट कर दिया। आगे बढ़ेंगे, फिर उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ आएगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अभी जो चीज़ ये तो देखो, अभी इसको ना अच्छे पूरी में देखो, जो चीज़ आने वाली थी भविष्य में वो मैंने पहले ही ले ली। इनकम की बात कर रहा हूँ। अभी जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, घर पे कोई बीमार है, प्लान बनाया था बहुत कुछ कि भाई घूमेंगे, सैलरी आएगा वो खरीदूंगा जब भी आएगा तभी, लेकिन उससे पहले कोई बीमार पड़ गया, तो बॉस से मांग लिए, भाई सैलरी एडवांस में दे दो, 3-4 महीने की सैलरी चाहिए मुझे, है ना। तो सैलरी ले लिया एडवांस में। तो सैलरी एडवांस में लेने के बाद फिर आने वाला टाइम जो होगा तो भी तो काटेगा ना बस। तो वो टाइम में क्या करोगे, टेंशन नहीं आएगा यार, पहले ही खर्चा हो गया। तो लायबिलिटी है ना, एक प्रकार का क्या हो गया, वो लायबिलिटी है ना, कर्जा ही है ना भाई, देना पड़ेगा ना। अब देना मतलब क्या होता है, कर्जा ही होता है ना। अगर आप डिडक्ट कर रहे हो तो कर्जा है ना, कर्जे को ही डिडक्ट करते, एक प्रकार कर्जा हो गया ना। एडवांस सैलरी क्या हो गया, एक प्रकार का बॉस के लिए हमारे ऊपर कर्जा हो गया। बॉस मांग रहे हैं ना पैसा, एडवांस सैलरी दी है तो टाइम तो था क्या सैलरी का, नहीं, मैंने एडवांस ले लिया था सैलरी। तो एक प्रकार का एम्प्लॉय के ऊपर क्या हो गया, वो कर्जा हो गया। तो आने वाले समय में क्या करोगे, डिडक्ट करोगे, तो क्या हो गया, लायबिलिटी हो गया ना। समझा लायबिलिटी क्यों, कि डाउट है कुछ।